जी जनाब, अक्रॉस द नेशन दिस इज FM 100 एंड आई एम योर प्रेजेंटर माहनूर कुरैशी। और आप जैसे तमाम लोग जानते हैं, आपने FM 100 का सोशल मीडिया भी फॉलो किया होगा और उनकी मदद करें। FM 100 ने इस दफ़ा भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो कि 2005 के अर्थक्वेक में स्टार्ट किया था, और वो है FM 100 रहबर। और इसमें हमारे साथ रहबर होंगे डिफरेंट, जो कि हमें गाइड करेंगे। हम उन्हें ऑन फील्ड लेंगे और वो फील्ड में से हमें बताएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हो रही हैं, क्या क्या कमियां हैं जो कि दूर होनी चाहिए, और उसमें आपकी क्या मदद रिक्वायर्ड है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं FM 100 के रहबर मिस्टर सुफियान, जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं मुस्लिम एड्स पाकिस्तान के। सुफियान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको क्लियरली सुन सकता हूँ। वालेकुम सलाम। सुफियान साहब, आप अपनी लोकेशन बताइएगा काइंडली। जी, इस वक्त मैं बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट किला सैफुल्लाह में मौजूद हूँ, इसके टाउन एरिया में। और यहाँ पर चूंकि हमारा रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन मैं किला सैफुल्लाह में मौजूद हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें रिलीफ ऑपरेशंस के बीच में वक्त निकाल के ज्वाइन किया। अब थोड़ी सी आपसे डिटेल्स चाहिए होंगी रिगार्डिंग किला सैफुल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि किला सैफुल्लाह में भी ऑब्वियसली जिस तरह और बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सैलाब से तबाही हुई है, यहाँ पे भी हुई है, तो अब इस एरिया में रिलीफ प्रोवाइड की जा रही है। तो किन किन चीज़ों में रिलीफ प्रोवाइड की जा रही है और किस तरह का रिलीफ का काम चल रहा है यहाँ पे? जी बहुत शुक्रिया मैडम। मैं ओवरऑल वैसे इससे पहले बलूचिस्तान की कुछ फिगर्स आपसे शेयर करना चाहूँगा। प्लीज। बलूचिस्तान में जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके मुताबिक कल तक के जो लॉसेज हैं उसमें 260 लोगों की अमवात हो चुकी हैं 1 जुलाई से अब तक टोटल। इसमें 164 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। हाउसेज जो डैमेज हुए हैं यहाँ पर वो 63,000 से जायद हाउसेज डैमेज हो चुके हैं। इसके अलावा तकरीबन 5 लाख के करीब लाइव स्टॉक, जिसमें बकरियां, गाय, भेड़ बकरियां शामिल हैं, वो उनकी अमवात हो चुकी है। और तकरीबन 2 लाख एकड़ का रकबा जिसमें क्रॉप्स थी लोगों की, यहाँ पर फ्रूट्स के बागात थे, सब्जियों की क्रॉप्स थी, वो सारी तबाह हो चुकी है। तो अब बलूचिस्तान की इन तमाम फिगर्स में किला सैफुल्लाह इज वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जो कि क्लाइमेटी हिट एरिया है। यहाँ पर मुस्लिम एड ने वैसे बलूचिस्तान में 4 डिस्ट्रिक्ट्स में अपने ऑपरेशंस को एक्सटेंड किया है, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कोयटा है, डिस्ट्रिक्ट पिशीन है, डिस्ट्रिक्ट किला सैफुल्लाह है। और किला सैफुल्लाह में भी इसकी 2 तहसील जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड थी, किला सैफुल्लाह और मुस्लिम बाग, यहाँ पर हमारा रिलीफ का काम चल रहा है। हमने यहाँ पर कुक्ड फूड प्रोवाइड किया है तकरीबन 1000 फैमिलीज को। इसके अलावा हमने अब तक तकरीबन 3000 फैमिलीज को 2 करोड़ 40 लाख रुपए की अमाउंट, ये 8,000 रुपए पर फैमिली बनती है, वो ट्रांसफर की है, जो डायरेक्टली जैज कैश के थ्रू उनके अकाउंट में गई है। और इसकी ओवरहेड फीस हमने खुद अदा की है। पर फैमिली 8,000 रुपया रिसीव कर सकती है। इसके अलावा हमने 3050 फैमिलीज को हाउस होल्ड किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें कूलर्स, जेरी कैन्स, मॉस्किटो नेट्स वगैरह हैं। इसके अलावा हमने 1200 फैमिलीज ऐसी जिनके घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए थे, उनको शेल्टर किट्स प्रोवाइड की हैं, जिसमें बैम्बूज, गार्डर्स और बाकी टारपोलिन शीट्स, रोप्स वगैरह शामिल हैं, जिससे वो अपना फौरी तौर पर अपने लिए छत का इंतजाम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने 3050 फैमिलीज को किचन के सेट्स प्रोवाइड किए हैं, जिसमें उनके किचन के तमाम बर्तन शामिल हैं, क्योंकि फ्लड में उनके तमाम जो यूटेंसिल्स थी वो जाया हो गई, तो वो अपने घरों में इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं फौरी तौर पर। अच्छा, इसके अलावा हमने 3050 फैमिली को हाइजीन किट्स और डिग्निटी किट्स भी प्रोवाइड किए हैं, जिसमें उनके डिटर्जेंट, हैंड वॉशिंग और बर्तन धोने का सामान, सैनिटाइजर्स, मास्क और बाकी कपड़े धोने का साबुन, सारा ये टूथब्रश, पेस्ट, सारी चीजें शामिल हैं। इवन बच्चियों के लिए सैनिटरी पैड्स भी शामिल है। अच्छा, इसके अलावा हमने तकरीबन अराउंड 1000 फैमिली को वाटर टैंकरिंग के थ्रू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया है, और तकरीबन 150 फैमिलीज को वाटर प्योरिफिकेशन यूनिट्स। तो ये हमारा अब तक का रिलीफ ऑपरेशन है, जो इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने एक्सटेंड किया है। फर्दर हम प्लान कर रहे हैं फूड पैक्स, जो खुश्क राशन है, वो प्रोवाइड करेंगे अगले कुछ दिनों में लोगों को। नीड्स की जिस तरह आपने मैडम बात की, यहाँ पर फौरी तौर पर लोगों को राशन की जरूरत है, और जो
किट्स हमने प्रोवाइड की हैं. फॉर एग्जांपल शेल्टर किट्स जी हमने तो 1200 फैमिलीज को प्रोवाइड की और ये काफी कॉस्टली किट है. लेकिन डैमेज हाउस होल्ड तो तकरीबन 60,000 प्लस है. तो बहुत सारे घरों को शेल्टर किट्स की जरूरत है और बहुत सारी जगहों पर अभी फूड की और हाउस होल्ड किट्स की बहुत ज्यादा जरूरत आ रही है हमारे पास. सही. अच्छा, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि एक बहुत निगलेक्टेड चीज है जो कि आपने प्रोवाइड की. बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन्स भी प्रोवाइड किए हैं. अच्छा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ UNFPA के ये जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं पाकिस्तान के, इसमें तकरीबन 73,000 खवातीन जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर नेक्स्ट मंथ. सो अब जो लोग अब डोनेशंस देना चाह रहे हैं या कुछ चीजें भिजवाना चाह रहे हैं तो उनको इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बर्थ किट्स या कुछ भी ऐसी चीजें जो आप एक पैगाम देना चाहें लोगों को जो सुन रहे हैं, अगर वो सैलाब ज़दगान के लिए चीजें भेजते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें और इंक्लूड करें जो कि आपको लग रहा है उसकी कमी है अभी? जी ठीक है, शुक्रिया. चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हुआ है बारिशों में और फ्लैश फ्लड्स में जी, तो उसमें डेफिनेटली दूर दराज के इलाकों में जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं वो भी इफेक्ट हुए हैं. सही. जो गवर्नमेंट का जितना सिस्टम है हेल्थ का, अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं दूर दराज के, यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटीज ही लोगों के लिए अवेलेबल होती हैं. प्राइवेटली हेल्थ का कोई बहुत अच्छा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता. सही. तो हम ये सजेस्ट करेंगे लोगों से कि वो अगर इन हेल्थ यूनिट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ हेल्थ के इक्विपमेंट्स उन जगहों पर पहुंचा सके. इसके अलावा जो मेडिसिन है वो मेडिसिन फिर ये है कि उसमें बाकायदा हेल्थ प्रैक्टिशनर्स भी मौजूद हों और उनकी रिकमेंडेशन से मेडिसिन आए. इसके अलावा जो डिलीवरी में जो मटेरियल या जो सामान इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल्स को वो भी जरूर पहुंचाना चाहिए. अच्छा, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है उसकी बहाली के लिए अगर कुछ मशीनरी वगैरह कोई प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है वो मुख्तलिफ कोलैबोरेशन के साथ मशीनरी अगर प्रोवाइड कर दें, क्योंकि बहुत दूर दराज इलाकों में लोग अभी तक फंसे हुए हैं. हम रिलीफ का काम करने वाले उन तक पहुंच नहीं पा रहे. मैं खुद 2 दिन एक जगह सैलाबज़दा इलाके में हम कुछ सामान लेकर गए थे और उस दौरान दोबारा बारिश हुई, फ्लड आया और हम खुद 2 दिन उस एरिया में फंसे रहे बिल्कुल खुले आसमान के नीचे. तो लोग वहां पर बहुत दिनों से फंसे हुए हैं. तो इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके अगर कोई कर सके, इस तरह की चीजें जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं सपोर्ट. सही. थैंक यू सो मच मिस्टर सुफियान फॉर योर टाइम. बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. जी जनाब, हमारे साथ मिस्टर सुफियान मौजूद थे. मुस्लिम एड्स पाकिस्तान के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं किला सैफुल्लाह बलोचिस्तान में. ताकि हम बने रहबर इस टाइम पे जब पूरे पाकिस्तान को एक दूसरे की ज़रूरत है, जब हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है.